माय गॉड। अरे मूर्खो, ये क्या शोरे गुल मचा रखा है। अरे जमी तो जमी, आसमां को भी हिला रखा है। एक एक को मारूंगा और मौत के घाट उतारूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आपको क्या लगा? ये वही नीच किस्म का खानदान है जो कुछ अरसा पहले, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, जो हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से बात करते थे, जो अपनी छत दिखा दिखा कर लोगों से कहते थे हमारे घर में कुछ नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे हमारे तड़प रहे हैं। ये वही लोग हैं ना जो कुछ अरसा पहले तक भीख मांगते थे। आज इन लोगों को बातें निकलना शुरू हो गई, आज इन लोगों को शेर व शायरी सूझ रही है, आज ये लोग ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं। क्यों भला, किस लिए? दो चीजें होती हैं दोस्तों, जब गरीब आदमी के पास बहुत ज्यादा दौलत आ जाती है तो वो अपना आप भूल बैठता है, वो अपने से ऊपर जाकर सोचना शुरू कर देता है। एक तो ये बात होती है। दूसरा ये होता है जब किसी को बहुत बड़ी ताकत मिल जाती है, कोई अलादीन का चिराग मिल जाता है, कोई खुफिया खजाना मिल जाता है, तो उस तरह फिर तब भी लोगों को इस तरह की बातें सूझती हैं। तो आपको क्या लगता है, ये वीडियो देखकर आपको क्या लगा? इस घर के अंदर कभी इन लोगों को पता ही नहीं था कि उसको सालगिरह नाम की कोई चीज भी होती है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने या घर में सालगिरह मनाना शुरू कर दी। जबकि ये ऐसा नीच किस्म का खानदान है कि जिनके घर में कभी फाके कटते थे, जिनके घर में खाने को कुछ नहीं हुआ करता था, आज वो लोग इस तरह की बैठ के ऊट पटांग हरकतें कर रहे हैं कि हम तो बहुत बड़े, जैसे बहुत बड़े करोड़पति लोग हैं कोई। लेकिन दोस्तों, इससे क्या लगता है आपको, क्या कभी ये लोग सुख का सांस ले पाएंगे? क्या कभी ये हैदर भाई की आत्मा को दुखाकर, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाकर ये लोग सुखी रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें अभी भी निकल कर सामने आ रही हैं। देखो, बबीता रानी इनके साथ हंसी में मजाक कर रही है, क्योंकि उसको अपना चैनल चलाना है, उसको अपने बच्चे पालने। इसी वजह से हमें तो बबीता रानी से जब मेरी बात हुई थी तो उसने क्या कहा था, हमें ना माना ही है, हम तो या जान छुड़ा दियो, हम तो नाबा को सपोर्ट कर रहा। इस तरह की बातें की थी बबीता रानी ने, और इसके हस्बैंड ने भी यही कहा था कि हमारी जान छुड़वा दो इस औरत से। अब जब से हमारे घर में आई है, इसने तो हमारी जिंदगी अजाब करके रखती है। और अब ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये नितरपाल 2-2 रुपए में गमले बेचने वाला, 2-2 रुपए के पौधे बेचने वाला, ये देखो कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और तो और ये कहते हैं चूहों को भी पर लग गए, चूहों को भी पर लग गए और वो परवे उड़ने शुरू कर दिया। दोस्तों, जिन लोगों के घर में दाने नहीं थे, बल्कि अभी भी नहीं है दाने, तो खैर सीमा नाच गाना करके रात की टिकटें काट काट कर वो जो उनको कोई चंद एक पैसे लेकर आती है, कमा कर देती है, तो उनसे इनका गुजर बसर हो रहा है। ये बातें देखो कैसी कैसी करते हैं, मार दूंगा, अर्श को हिला रखा है, मैं मार दूंगा। अबे तुम्हारे कभी नाखून से तुम्हारे कभी गोबर नहीं हटा, तुम लोग 2 कौड़ी के लोग, और तुम बातें इतनी बड़ी बड़ी करना शुरू कर दो। किस लिए? हैदर भाई के बच्चों को ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हुए वो भगोड़ी औरत लेकर गई है। उस लोगों ने तुमकारा घर भर दिया है नाच नाच कर। वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी आई, जिस तरह एक मुहावरा बना हुआ है, तो तुम लोगों के घर में तो लक्ष्मी आ गई, सीमा जो है लक्ष्मी के रूप में तुम्हारे घर आ गई। लेकिन तुम लोगों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि किसी की आत्मा तुम लोगों ने दुखा दी। हैदर भाई के बच्चों को अपने पास बुलाकर, उनको जबरदस्ती अरगमाल बनाकर, ढाल बनाकर, उनका धर्म परिवर्तन करवाकर, नीच लोगों, तुमने तो कितना गलत काम किया है। शर्म तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती, हया तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती, गैरत तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती। उस दिन जिस दिन गैरत बट रही थी, लगता है उस दिन तुम लोग सब लोग खामोश थे, सो रहे थे। दोस्तों, हैदर भाई के लिए ये लोग उसको शायद जलाने के लिए, शायद उसको परेशान करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन वो एक अल्लाह लो बंदा है, सीधा इंसान है, उसको बेचारे को क्या फर्क पड़ना है। लेकिन याद रखना, तुम लोगों का मुंह बहुत जल्द काला होने वाला है। मोमिन मलिक जी तुम्हारे पीछे डंडा लेकर लगा हुआ है, बहुत जल्द तुम्हारे हलक तक डंडा लगाएगा वो। बस थोड़ा सा इंतजार है, क्योंकि अभी शायद तुम लोगों का वक्त चल रहा है। दोस्तों, इन लोगों को कभी सालगिरह का पता नहीं था, सालगिरह क्या होती, केक कभी इनके पुरखों ने नहीं देखी, 7 नस्लों ने नहीं देखे होंगे केक। जिस तरह के केक ये खा रहे हैं, जिस तरह की अश्लील हरकतें कर रहे हैं, जितना खर्चा ये कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? कोई बंदा पूछे तो सही। जिस तरीके के 8-10 अपने गुंडे इसने अपने पास छोड़े हुए हैं, सीमा ने, आपने देखा ना वो वीडियो के अंदर कि 8-10 गुंडे इसने छोड़े हुए हैं। वो गुंडे क्या करते हैं?
वो यही तो करते हैं, इधर से पैसे ले, उससे पैसे ले, उससे छीन, इसके लिए फंडिंग करते हैं, इसके लिए जो लोगों से पैसे मांगते हैं। फिर इसको दोस्तों एक खबर मैंने आपको और देता चलूं, मेरे पास एक खबर पहले भी आई थी, मैंने आपको बताया था कि सीमा के लिए एक घर बनाया गया है रब्बूपुरा से कोई तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर दूरी पर एक छोटी सी एक सोसाइटी है, उसके अंदर एक घर बनाया गया है। उस घर में ऑल ओवर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, बस सिर्फ इनकी एंट्री करवानी है। हो सकता है इस हवाले से इन्होंने एप्लीकेशन भी लिख के दे दी हो कि सीमा अपना एड्रेस चेंज करना चाहती है, तो जल्द ही उस घर में शिफ्ट भी हो जाए। देखिए, जब शुरू में मैंने आपको बताया था इसको एक बाइक मिलने वाली है, गाड़ी मिलने वाली, गाड़ी का जिक्र किया था मैंने, तो मुझे ये कंफर्म नहीं था कि 2 पहियों वाली गाड़ी मिलेगी या 4 पहियों वाली गाड़ी मिलेगी, लेकिन आपने देखा ना, गाड़ी मिली इसको और वो 2 पहियों वाली मिली। तो अनकरीब इनको 4 पहियों वाली गाड़ी भी दी जाएगी। आप देखिएगा कि सीमा को आने जाने में कितनी प्रॉब्लम होती है जी, हॉस्पिटल जा रही है, दाई के पास जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो ये गाड़ी में जाया करेगी ताकि सेफ रहे, इसका रंग काला ना हो जाए। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो जाएगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मोमिन मलिक जी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में इनके पीछे लगे हुए हैं और जिस तरीके से वो केस को लेकर चल रहे हैं, तो यकीनी बात है कि इनका मुंह काला होगा और ये सब जो है वो जेल जाएंगे। होना तो ये चाहिए था, अभी तक इसके ऊपर चार्जशीट फाइल होती, सीमा को भी जेल होती, नत्रपाल को भी जेल होती, इसके बेटे को भी जेल होती। लेकिन हैरानगी इस चीज़ की है कि अभी तक इनको जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इनको जो आज़ादी दी गई है, शायद उसमें कोई बड़ा राज ज़रूर है। बड़ा राज क्या हो सकता है, आप सब लोग अंदाज़ा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास तो जो खबरें आती हैं उनके बिहाव पे ही हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। जो अंसार बर्नी ट्रस्ट है, अंसार बर्नी जी, उनके ऑफिस में, जो कि लंदन में वाक़ है, उनके ऑफिस में वो जो डॉक्यूमेंट्स की कमी थी वीज़े के हवाले से, वो वहाँ पहुँचा दी गई है। वहाँ से उन्होंने जो ये पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि वो डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं जिनकी ज़रूरत थी वीज़े के हवाले से, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, और वो उन्होंने पाकिस्तान सबमिट कर दिए हैं। आने वाले 2 से 3 दिनों में वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच जाएंगे कराची, और फिर वो कराची से उनको इस्लामाबाद में भेजा जाएगा, जहाँ पे वो हाई कमिश्नर है हिंदुस्तान के, उनको भेजा जाएगा ताकि हैदर भाई के वीज़े में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी कंप्लीट हो सकें और उनको वीज़ा दे दिया जाए। पिछले दिनों हैदर भाई ने खुद कहा था कि बहुत जल्द मैं हिंदुस्तान जाऊँगा, खुशी का इजहार किया था। इससे पहले भी 2 दफ़ा हैदर भाई ने ये जिक्र किया था कि मुझे वीज़ा मिलने वाला है, मैं इंशाल्लाह हिंदुस्तान की सरजमीन पे हूँ, आने वाले 10 दिनों में हिंदुस्तान में हूँगा। तो ऐसा होता है बाज़ों का दोस्तों, आप पहले ही अनाउंस कर देते हैं खुशी को, तो उसको किसी ना किसी की नज़र लग जाती है और वो काम लेट हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ, पहले भी ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी ये चीज़ें अनाउंस नहीं करनी चाहिए कि जो वीज़ा मिल गया है, नहीं मिला, तो खामोशी से जब वीज़ा मिल जाएगा, जिस दिन स्टैंप लग जाएगी पासपोर्ट के ऊपर, उस दिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट की जाएँ, पब्लिक की जाएँ, ताकि सबको पता चल जाए। तब तक खामोश रहा जाए, मेरी नज़र में, मैं ये समझता हूँ। देखिए, मैंने भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और बुलावा मुझे आ चुका है। बस मुझे ये मान लीजिए मैंने वहाँ जाना है, 2-3 मिनट का मेरा वहाँ काम है, इंटरव्यू देना है, और मेरे वीज़े के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगाकर, ठप्पा लगाकर, डेट डालकर वो कह देंगे जाएँ जी, अब आप अपना सफ़र शुरू करें। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जाऊँगा हिंदुस्तान। अभी तो मेरे पास एक मेहमान आए हुए हैं हिंदुस्तान से और एक UK से मेहमान आया हुआ है, उनके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और आप देख रहे हैं, मैंने कल लाइव भी किया था और उसका उनके साथ एक व्लॉग भी मैंने बनाया है, वो भी इंशाल्लाह मैं पब्लिक करूंगा। और ये शर्ट जो मैंने इस वक्त पहना हुआ है, ये शर्ट जाने वाला है हिंदुस्तान, क्योंकि किसी ख़ास ने इसकी फरमाइश की है कि ये वाला शर्ट मुझे चाहिए। तो उसके लिए मेरा दिल भी हाजिर है, मेरी जान भी हाजिर है। ये शर्ट उनको जा रहा है और कुछ मिठाई है, कुछ और भी चीज़ें हैं, वो भी मैं उनको भेजने वाला हूं। और उनका जो व्लॉग है, स्पेशल किस्म का व्लॉग कि मैंने क्या कुछ भेजा है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इनके ऊपर लानते धिक्कार बेशुमार भेजते रहिए। आज का वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।